बारिश की एक ठंडी रात थी। रोड के किनारे एक छोटी सी ठेली पर एक लड़की गरम गरम चिकन पकौड़े तल रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में बड़े सपने थे। उस लड़की का नाम था मीरा। न माँ थी न बाप, सिर्फ एक बीमार दादी और जिंदगी से रोज की लड़ाई। मेरा बेटा थोड़ा आराम कर ले। आराम करूंगी तो दवा कैसे आएगी दादी? मीरा दिन भर चिकन पकौड़े बेचती और रात को दादी का ख्याल रखती। शाम होते ही रोड के किनारे उसकी छोटी सी दुकान सज जाती। आओ भैया, गर्मा गर्म चिकन पकौड़े। कितने के दिए? 20 रुपए प्लेट। इतने सस्ते? पेट भरना जरूरी है भैया, पैसा नहीं। मीरा के ठेले के पास एक बड़ी सी कार आके रुकती है। ये जगह कितनी गंदी है। और ये लड़की चिकन बेच रही है? मीरा चुप हो गई। उसने बेइज्जती की आदत बना ली थी। पकोड़े खा के देखिए मैडम, दिल से बनाए हैं। चलो यहाँ से। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भाग गए, लेकिन मीरा वहीं खड़ी रही। आज भी कमाई नहीं हुई। दीदी, बहुत भूख लगी है। पैसे हैं? पैसे नहीं दीदी। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने गरम पकौड़े प्लेट में रखे। ले खा ले छोटू, तू बहुत भूखा दिख रहा। सच में दीदी? हाँ जल्दी खा, ठंडे हो जाएंगे। उस रात मीरा खुद भूखी सोई, लेकिन उस बच्चे को भूखा नहीं सोने दिया। मीरा, दादी पानी लो। बेटा, अगर मैं ना रहूं तो? ऐसी बात मत करो दादी माँ, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मीरा टूट रही थी। उसी दिन एक फेमस फूड व्लॉगर ने मीरा का वीडियो बना लिया। दोस्तों, ये लड़की खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाती है। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अगली सुबह मीरा की दुकान के बाहर लाइन लगी थी। ये सब मेरे लिए? हाँ मीरा दीदी। हमें वही चिकन पकोड़े चाहिए। आज पहली बार मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दादी, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। जिंदगी में गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है हार मान लेना। अगली सुबह मीरा ने आंखें खोली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। कल तक जो दुकान खाली रहती थी, आज वहां कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी। दादी, बाहर देखो, कितने सारे लोग आए हैं। मैंने कहा था ना बेटा, अच्छे लोगों की मदद ऊपर वाला खुद करता है। मीरा सुबह से शाम तक पकौड़े बनाती रही। चिकन पकौड़े की खुशबू पूरे एरिया में फैल गई। एक प्लेट और देना मीरा दी। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो। जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी पैक कर देती हूँ। उसी बाजार में एक और पकौड़ा शॉप थी। उसका मालिक था महेश। कल तक इसके पास कोई नहीं आता था, आज सब इसी के पास क्यों जा रहे हैं? सर, उसका वीडियो वायरल हो गया है। मैं उसकी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरा एक सपना है। क्या सपना है दादी माँ आपका? एक दिन तेरा अपना रेस्टोरेंट हो, जहाँ कोई भूखा वापस ना जाए। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी दादी माँ, एक दिन। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा, बैठ जाइए बाबा। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास दिल है, पैसे की जरूरत नहीं है बाबा।
मीरा ने उसे गर्मा गर्म चिकन पकौड़े और चाय दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर आया, लेकिन इस बार एक बड़ी गाड़ी में। बाबा, आप? मैं सिर्फ एक भूखा आदमी नहीं था, मैं शहर का एक बिजनेसमैन हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं बाबा। और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ बेटा। मैं तुम्हारे लिए एक नई दुकान खरीदूंगा। नहीं बाबा, मैं भीख नहीं लूंगी। ये भीख नहीं, तुम्हारी मेहनत का इनाम है बेटा। तुमने एक भूखे बूढ़े आदमी को फ्री में खाना खिलाया था। आजकल ऐसा दिल किसके पास नहीं है। जिंदगी बदलने वाला मौका था मीरा के लिए ये। लेकिन मीरा, नया रेस्टोरेंट। 3 महीने बाद बाजार में एक नया बोर्ड लगा, मीरा चिकन कॉर्नर। दादी माँ, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। नहीं बेटा, ये तो बस शुरुआत है। ओपनिंग वाले दिन पूरा गांव आया, सब लोग तालियां बजा रहे थे। मीरा दीदी की जय। सबसे बेस्ट चिकन पकौड़े। अगर मेरी दादी और आप सबका प्यार ना होता तो मैं यहाँ नहीं होती। उस रात मीरा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी आसमान देख रही थी। माँ, पापा, आज आपकी बेटी जीत गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी और मीरा के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि गरीबी उसकी पहचान नहीं बनी, उसकी मेहनत बनी। लेकिन आगे क्या होने वाला है, इस बात की खबर मीरा को नहीं थी। समय बीतने लगा और देखते ही देखते मीरा चिकन कॉर्नर पूरे शहर में मशहूर हो गया। हर दिन कस्टमर्स की लाइन लगती, चिकन पकौड़े की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। मैंने इतने टेस्टी पकोड़े कभी नहीं खाए। यहाँ खाने में घर जैसा प्यार है। शुक्रिया जी, आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है। शहर में एक बहुत बड़ा होटल था, रॉयल क्राउन होटल। उसका मालिक था विक्रम मल्होत्रा, पैसे वाला लेकिन घमंडी। एक छोटी सी पकौड़ा वाली मेरे होटल से ज्यादा फेमस हो रही है। सर, लोग कहते हैं उसके खाने में दिल का स्वाद है। दिल से बिजनेस नहीं चलता, पैसों से चलता है। बेटा, अब तेरा अगला सपना क्या है? दादी, मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाना चाहती हूँ जहाँ कोई भूखा वापस न जाए। ऊपर वाला तेरा सपना जरूर पूरा करेगा। विक्रम को मीरा की सक्सेस पसंद नहीं आ रही थी। अगर लोग उसके पास जाएंगे तो मेरे होटल का क्या होगा? सर, हम क्या करें? उसके सप्लायर्स को पैसे देकर तोड़ दो। अगली सुबह चिकन सप्लाई नहीं आई। भैया, चिकन कहाँ है? माफ करना मीरा जी, अब हम सप्लाई नहीं दे सकते आपको। पर क्यों भैया जी? ऐसे तो मेरी दुकान बंद हो जाएंगी। मीरा जी, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। पहली बार मीरा को लगा सब खत्म हो जाएगा। दादी माँ, अब क्या होगा हमारा? हमें किसकी नजर लग गई? बेटा, मुश्किलें सपनों को रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। जब गांव वालों को पता चला, सब मीरा की मदद के लिए आ गए। मेरे फार्म से मुर्गे ले जाओ मीरा। मीरा जी, मैं मसाले दूंगी। और मैं उधार में सामान दूंगा मीरा जी, आपको जो चाहिए वो लेके जा सकते हैं आप। आप सब इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? क्योंकि तुमने कभी किसी भूखे को मना नहीं किया अपने होटल पे खाने से। अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे इस बुरे वक्त में, तो इंसानियत ही हो जाएगी। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ा फूड फेस्टिवल हुआ। विक्रम का रॉयल क्राउन होटल भी था और मीरा चिकन कॉर्नर भी। आज का विनर लोगों की वोटिंग से डिसाइड होगा।
मेरे होटल के सामने तुम कुछ नहीं हो। देख लेना, मेरे चिकन पकौड़ा ही बेस्ट होंगे। विनर भी मैं ही बनूंगा। जीत या हार, मेरे लिए लोगों का प्यार ही सब कुछ है। हजारों लोगों ने वोट दिया, सबकी सांसें रुकी हुई थी। और इस साल का विनर है मीरा चिकन कॉर्नर। ही ये अवार्ड मेरी दादी के नाम है और उन सब लोगों के नाम जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मुझे तुम पर गर्व है मीरा बेटा। मीरा, आज मुझे समझ आया, बिजनेस पैसे से नहीं, दिल से जीता जाता है। देर से समझे पर सही समझे विक्रम सेठ। उस रात मीरा ने आसमान की तरफ देखा। कल तक जो लड़की सड़क के किनारे पकौड़े बेचती थी, आज पूरे शहर की शान बन चुकी थी। और उसने साबित कर दिया कि सपने गरीब या अमीर नहीं होते, सपने सिर्फ उनके होते हैं जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। मॉरल स्टोरीज, मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत से जीती हुई जीत सबसे बड़ी जीत होती है। रात के 9 बज चुके थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तेज हवा के साथ गिरती हुई बूंदें मीरा के चिकन कॉर्नर की टिन की छत पर पड़ रही थी। पूरा बाजार लगभग खाली हो चुका था, लेकिन मीरा अभी भी दुकान बंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी दादी हमेशा कहती थी, हो सकता है किसी को तुम्हारे खाने की जरूरत हो। तभी गाड़ी धीरे से दुकान के सामने आकर रुकती है। एक प्लेट चिकन पकौड़े मिलेंगे? जी सर, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन इतनी तेज बारिश में आप बाहर कैसे निकले? आज तो पूरा शहर घरों में बंद है। लोग बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस तूफान में यहाँ तक आ गए। लगता है या तो आपको बहुत भूख लगी है या फिर आप किसी खास वजह से मेरी चिकन कॉर्नर तक आए हैं। मीरा, कभी कभी इंसान खाने के लिए सफर नहीं करता, कभी कभी वो किसी कहानी को देखने के लिए सफर करता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे चिकन पकौड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल भी भर देते हैं। और आज मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम में ऐसी क्या बात है। सर, मैं तो एक आम सी लड़की हूँ। मेरे पास ना बड़ा रेस्टोरेंट है, ना बड़ी गाड़ी, ना कोई दौलत। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब कोई भूखा मेरे सामने खड़ा हो तो मैं उसे मना नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने खुद भूख देखी है। मैंने वो रातें देखी हैं जब मेरे और मेरी दादी के पास खाने को कुछ नहीं होता था। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई भूखा दिखता है तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है मीरा। आजकल लोग पैसे कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, लेकिन तुम लोगों की दुआ कमाने के लिए काम करती हो। और सच कहूं, दुआ की कीमत पैसे से बहुत ज्यादा होती है। बारिश और तेज हो गई, बिजली आसमान में चमकी और मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि ये आदमी सिर्फ चिकन पकौड़े खाने नहीं आया, इसके पास कोई बड़ा राज है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। सड़कें खाली थीं, दुकानें जल्दी बंद हो जाती थीं, लेकिन मीरा चिकन कॉर्नर पर आज भी रोशनी जल रही थी। मीरा काउंटर पर खड़ी कस्टमर्स के लिए गर्मा गर्म चिकन पकौड़े बना रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सफलता को देखकर कुछ लोग जलने लगे थे और आज रात उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। शहर के एक बड़े होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे। सबके चेहरों पर गुस्सा था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उनका बिजनेस कम हो गया था और लोग मीरा के रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। एक समय था जब लोग हमारे होटल के बाहर लाइन लगाते थे। आज एक छोटी सी लड़की हमसे ज्यादा मशहूर हो गई है। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? सर, उसके पास लोगों का प्यार है और लोग उसकी कहानी से इमोशनल हो जाते हैं। मुझे प्यार और कहानियों से कोई मतलब नहीं।
मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर वो ऐसे ही बढ़ती रहीं तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। उसी वक्त मीरा अपनी दादी के साथ बैठी थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। बेटा, आजकल तू बहुत थकी थकी लगती है। दादी, कभी कभी डर लगता है। सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। कल तक हमारे पास कुछ नहीं था और आज पूरा शहर हमें जानता है। मुझे बस इतना डर है कि कहीं ये खुशियां हमसे दूर ना हो जाए। बेटा, खुशियाँ उन्हीं से दूर जाती हैं जो उनका घमंड करते हैं, और तुझ में घमंड का एक जर्रा भी नहीं। रात के करीब 11 बजे मीरा का फोन बजा। नंबर अननोन था। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मीरा, अगर अपनी दुकान बचानी है तो कल सुबह रेस्टोरेंट मत खोलना। आप कौन हैं? वो बाद में पता चल जाएगा। मीरा के हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी, किसी ने मुझे धमकी दी है। क्या कहा उसने? उसने कहा कल रेस्टोरेंट मत खोलना। बेटा, जो लोग सच्चाई से डरते हैं वही धमकी देते हैं। लेकिन दादी, अगर सच में कुछ हो गया तो? अगर डर के आगे झुक गई तो तेरी सारी मेहनत हार जाएगी। सुबह हुई, बारिश अब भी हो रही थी। मीरा रेस्टोरेंट पहुंची और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेस्टोरेंट का बोर्ड टूटकर नीचे गिरा हुआ था। कांच टूट चुके थे और बाहर गंदगी पड़ी हुई थी। किसने किया ये सब? उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने सालों की मेहनत से ये सब बनाया था। लेकिन कुछ ही देर में पूरा गांव और शहर के लोग वहां पहुंच गए। मीरा जी, आप अकेली नहीं है। जिसने भी ये किया है उसे जवाब मिलेगा। जब हम भूखे थे तब तुमने हमें खाना दिया था। आज हम तुम्हारा साथ देंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लोग मेरे साथ खड़े होंगे। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। आसमान साफ होने लगा और लोग मिलकर रेस्टोरेंट साफ करने लगे। कोई कांच उठा रहा था, कोई बोर्ड ठीक कर रहा था, कोई दीवार साफ कर रहा था। आज मुझे समझ आया कि मेरी असली दौलत रेस्टोरेंट नहीं, ये लोग हैं जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े हैं। शाम तक रेस्टोरेंट पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। लेकिन मीरा को अब भी नहीं पता था कि ये साजिश किसने की। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन अभी हारा नहीं था। वो एक और वार करने वाला था, एक ऐसा वार जो मीरा की जिंदगी बदल सकता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर